जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट वाला जिक्र किया, अब नॉर्थ ईस्ट में आपको एक ऑपरेशन अंजाम देना है, आपके 4 लोगों को शहीद कर दिया गया। अब सीक्रेट सर्विस कैसे प्लान करती है? मेरा मेन क्वेश्चन है कैसे पूरा ऑपरेशन आप स्टार्ट करते हैं? वही हम बता रहे हैं। आपको पता लग गया घटना कि 4 व्यक्ति आपके एक रेजिमेंट के शहीद कर दिए। नहीं, अभी हम इसको स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक 4 शहीद हुए। सबसे पहले क्या होता है कि अब ये काम किसको मिलता है? इंटरनल काम आईबी का है, लेकिन एक्चुअली सीआई ऑप्स है। देखो, जेएनके हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया, सीआई है। तो यहाँ पर आरएनडब्ल्यू या MI5 सबका इंटरफेयर रहता है सीआई ऑप्स में। तो हर आदमी अपने तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे इसमें आरएनडब्ल्यू ही काम करेगा या एमआई काम करेगा, आईबी काम करेगी। रिपोर्ट सबकी होगी सर, सब अपने तरीके से काम करेंगे। कहीं पर भी कोई इंसिडेंट होता है तो रिपोर्ट सबकी जाती है, जॉइंट रिपोर्ट सबकी पहुंचती है। तो हम भी अपना, एमआई भी अपना, एवरीथिंग सब काम चल रहा है। तो हमारे सोर्सेज तक हम लोग पहुंचे, जो हमारे खुद के सोर्स होते हैं। कि हम लोग क्या होते हैं किसी ग्रुप के साथ, देखो सर, मैंने आपको अभी भी बोला कि जीवन में अपने देश को बचाने के लिए कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो शायद दिल गवारा ना करे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीक्रेट सर्विस का आदमी बहुत हाथ दूध के धुले हैं या वो बहुत सचिन व्यक्ति। मैंने सिर्फ ये बोला कि देश को बचाने के लिए कुछ भी करना, हाथ गंदे करने पड़ते हैं। तो हमारे को भी कुछ एक ग्रुप का, हम भी कुछ एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं सर। तो हम उस अपने ग्रुप के पास पहुंचे और हमने उनसे ये बोला कि यार, क्योंकि देखो हमसे ज्यादा मिलिटेंट को वो लोग पहचानते हैं, इंसर्जेंट को, क्योंकि वो कंटिन्यू उन्हीं के साथ रहते हैं सर। हम तो कुछ टाइम के लिए वहां गए, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि एक इंसर्जेंट से बेहतर मैं किसी दूसरे इंसर्जेंट को मैं समझ सकता हूँ। तो हमारे को उन्होंने बोला कि यार, ये जो इंसिडेंट हुआ है सिखलाई के ऊपर, ये इंसिडेंट फलाने ग्रुप ने किया है सर। मैं उस ग्रुप का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा कि बहुत पावरफुल ग्रुप और अभी भी सीजफायर चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। तो हमारे को कंफर्म, हमने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो ग्रुप क्यों करेगा भाई? 1999 के साथ, 1999 से सीजफायर चल रहा है उसके साथ, उस ग्रुप के साथ तो ये होना ही नहीं चाहिए लगभग। तो उसने बोला यार नहीं, ये उन्हीं का काम है सर, 100% है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने इस पर अपने सोर्सेस को एक्टिवेट किया और हमारे को एक चीज पता चला कि यार ये उसी ग्रुप ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि ताकि हर ग्रुप का अपना एक एरिया डिवाइड होता है सर। जैसे सपोज करो दिल्ली है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ, दिल्ली को 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। दिल्ली वेस्ट क्या है, ए ग्रुप चला रहा है, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। बी के साथ हमारा सीज फायर चल रहा है और सी और इनके साथ नहीं चल रहा है, ए बी डी के साथ। तो वो क्या चाहेगा कि आर्मी इनको फाइट करना शुरू कर दे। उसने जानबूझ के क्या किया, एक ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप के एरिया में हमारे बंदे शहीद करे ताकि हमारा पूरा शक किसके ऊपर जाए, जो ग्रुप वहां पर एक्टिव है, और हम उस ग्रुप को पूरा खत्म कर दें। जिसके लिए आर्मी ऑपरेशन भी कर रही है। आर्मी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि भाई कंपनी के अंदर आदमी 4 आदमी शहीद करके गए, तो आर्मी ने तो एक्टिव होना ही था सर। जब फौज एक्टिव हुई तो फौज ने पूरा ब्रिगेड से लेकर सब एक्टिव हुई, कंटिन्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। किसके खिलाफ? जो ग्रुप वहां एक्टिव था, लेकिन मारने वाला कोई और ग्रुप था। ये हमें पता चला सर। इसकी हमने रिपोर्ट करी कि सर ऐसा ऐसा है। इस ग्रुप, जो एक्चुअल रीजन है ये है, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी 2007 में, उन्होंने दिल्ली बात करी और दिल्ली बात करने के बाद बोला सर कि इनका जो एसएस बोलते हैं सर हम लोग, जैसे इंसर्जेंट क्या होता है, इसको एसएस बोलते हैं, सेल्फ ब्रिगेडियर। खुद ही ब्रिगेडियर बन गए, है ना। जैसे एक तो मतलब किसी गवर्नमेंट ने तो बनाया नहीं है, खुद ही ब्रिगेडियर, खुद ही जनरल बन जाते हैं वो लोग। तो उनका भी अपनी एक रैंक होती है। तो एक फलाना एसएस ब्रिगेडियर है और उसके इशारे पर ये इंसिडेंट हुआ है। तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया सर, बोला आप अभी कोई एक्शन नहीं लोगे करके, क्योंकि उनके साथ सीजफायर चल रहा है। तो इससे 2 रीजन हो गए सर कि एक तो यार कि हमारे ही लोग शहीद कर दिए, और वो आज वो आदमी हमारी धरती में बैठा हुआ है, हमारे हिंदुस्तान की धरती में बैठा हुआ। बेशक हमारे मॉरल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा सर, कल तो हमें भी मारेगा। सेम चीज, अगर हम इसमें रिएक्ट नहीं करेंगे, काउंटर एक्शन नहीं डालेंगे, तो कल किसी और का नंबर आएगा। तो हमारे एक मजबूत सीनियर थे सर, उन्होंने एक चीज प्लान किया कि बोला ठीक है एलिमिनेट करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की धरती में नहीं करेंगे। अच्छा, दिल्ली सरकार चाहती है कि ऑपरेशन ना हो, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की धरती में नहीं करेंगे सर। अब यहाँ पर सबसे मुश्किल चीज क्या थी, यहाँ उल्टा हो गया इस ऑपरेशन में। आज तक हमारे लिए होता था किसी देश से किसी को निकाल के लाना, अब यहाँ उल्टा है कि हिंदुस्तान से बाहर कैसे लेके जाएं उसको यहाँ, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती में ऑपरेशन करेंगे तो दिल्ली सरकार ने मना कर रखा है कि भाई कुछ नहीं होना चाहिए इसको। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि उस आदमी को हम कैसे बाहर लेकर गए, ठीक है। और इस बार एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हमने एक दूसरी एजेंसी की भी मदद ली सर। एक फीमेल एजेंट थी किसी दूसरी एजेंसी की, उसकी भी हमने मदद ली और उसने हमारी हेल्प करी। हमारे आपको एक चीज और बताता हूँ, लोग अभी कंफ्यूज होंगे यार कि दूसरी एजेंसी क्यों मदद करेगी, क्योंकि स्पाई नोस की दुनिया में, एजेंसी की दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कभी कोई दुश्मन नहीं होता। जब जरूरत पड़ती है तो हम सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जब हमारी जरूरत खत्म हो जाती है तो सबसे बड़े दुश्मन भी बन जाते हैं सर, ठीक है। ये एजेंसी का रूल है। तो एक दूसरी फीमेल ने हेल्प करी और वो उसको हिंदुस्तान से
म्यांमार तक लेकर गई और उसको एलिमिनेट किया सर।